गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। क्लास 10th में हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कि अपन देखेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले अपन इसका बेसिक टॉपिक्स पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। तो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन वो अपने नॉर्मली अपन होती रहती है। तो उसके बारे में अभी सोचा कंसीडर करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। अपन देखते हैं क्या देखते हैं। मिल्क एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों के टाइम में अपन देखते हैं कि जो दूध है वो फट जाता है। और फिर दूसरा क्या देखते हैं अपन, इन आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। कि जब बरसात का टाइम होता है, नमी होती है, उसके अंदर क्या करता है, जो अपने तवा है, कील है, पेन है, वो क्या करते हैं, जंग लग जाती है उनके अंदर। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर हैं जो सड़ जाते हैं। फूड इज कुक, खाना बनता है। तो कैसे बनता है, वी रेस्पायर, अपन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये सारी क्या है, कुछ ना कुछ प्रोसेस हैं। तो ये प्रोसेस के बारे में अपन को पढ़ना है कि ये क्यों होती है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, इन ऑल अबव सिचुएशन इन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। तो प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो अपना मैटर होता है सॉलिड गैस लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। अपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है। Whenever a chemical change occur, we can say that chemical reaction. Clear? कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कि अगर चेंज हो रहा है वो क्या कहते हैं, रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल में अपन ने देखा है, दूध से क्या बन गया, दही बन गया। दूध कैसा था, इसमें अच्छा था, लेकिन दही बना वो फट गया, वो खट्टा हो गया। तो ये क्या है कि उसके टेस्ट में चेंज आ गया। तो क्या है कि उसके केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो गई। केमिकल रिएक्शन। कि हाउ डू वी कम टू नो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। की केमिकल रिएक्शन कैसे होती रहती हैं। तो इसके लिए अपन सबसे पहले ये पढ़ते हैं, एक्टिविटी पढ़ रखी है जिसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक्टिविटी कहाँ करनी है अपन को, टीचर या असिस्टेंट के साथ में ही इसको अपन को प्रिपेयर करना है, अकेले इसको नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें बता रखा है, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। कि एक अपन को मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, और उसको क्या करना है, सैंड पेपर से रब कर देना है, जिससे क्या है कि इसके ऊपर की कोई इम्प्योरिटी है वो हट जाए। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टंग, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash from in a watch glass as shown। तो क्या करना है, अपन को एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है और एक अपन को क्या लेना है, बर्नर लेना है। मैग्नीशियम रिबन को चिमटी से पकड़ना है और उसको जलाना है, और जलाने के बाद क्या करेंगे, उसकी जो ऐश मिलेगी उसको अपन को एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो अपन क्या देखेंगे कि जो मैग्नीशियम का रिबन था वो जल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड और अपन को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा उसमें। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे मिलेगा ये अपन को समझना है, क्योंकि अपन ने तो ओनली मैग्नीशियम था अपने पास, ऑक्साइड तो था ही नहीं। तो बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। मैग्नीशियम रिबन को अपन ने जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। तब ये कैसे मिला, तो इसको देखते हैं। तो इसमें एक लाइन दे रखी है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डिजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू द वाइट पाउडर।
कि एक सफ़ेद वाइट फ्लेम के साथ ये जला होगा और अपन को क्या मिल गया, वाइट पाउडर मिल गया। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अपन को कैसे मिला कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी एयर की, जब इसको जलाया तो उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली और किसका फॉर्मेशन कर लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया, राइट। उसके बाद में देखिए सेकेंड एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.3, टेक फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। कि कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं जो आपको लैब में दिखाए जाएंगे कि जिंक के ग्रेन्यूल्स से छोटे छोटे टुकड़े लिए और उसमें क्या करें, डाइल्यूट HCl, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, जिसको अपन बोलते हैं द किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है कि अपन को ले लिया, तो इसमें क्या होगा, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन। तो एनीथिंग क्या होगा, इसके अंदर अपन को पता है कि जैसे ही इसके अंदर अपन ने जिंक के मेटल डाल रखे हैं, अब उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इससे क्या इसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। कि जब एक मेटल की एसिड के साथ अपन ने रिएक्शन कराई तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली, तो ये क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हो गई। क्योंकि अपने पास तो जिंक थी और सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl अम्ल था, हाइड्रोजन गैस थी नहीं, लेकिन हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या हो गया अपने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन की, केमिकल रिएक्शंस होती कैसे। अब एक न्यू है, इसके अंदर हेडिंग है केमिकल इक्वेशन। कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एक तो बात की अपने केमिकल रिएक्शन की, एक बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की। तो अपन ने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या हुई थी, मैग्नीशियम था और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो अब क्या करते हैं अपन, एक तरफ लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख दिया, इसके आगे एरो को साइन लगा रखा है देखो, उसके आगे लिख रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन को उसकी फॉर्म में लिखना कि क्या क्या सब्सटेंस इसके अंदर डाला गया है, उसको मतलब सूटेबल तरीके से लिखने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो इसके अंदर है देखो, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन it gets converted to the magnesium oxide. This description of a chemical reaction is a sentence from a quite long. तो अगर अपन इसको ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर ऐसे रिएक्शन होगी तो ये क्या है, बड़ी हो जाएगी। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्ट फॉर्म। तो इस बड़ी फॉर्म को क्या करते हैं अपन, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। दिस सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज राइट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। तो इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ये तो लिखेंगे मैग्नीशियम की कार्बन, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम की जलाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, तब हमें जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ये क्या है, लेंथी प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस से बचने के लिए क्या करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर। देखो ये रहा, मैग्नीशियम लिख दिया प्लस ऑक्सीजन लिख दिया, इसको एरो लगाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया है। ठीक है, अब इसको आगे अपन और भी शॉर्ट करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, पहले ये देखो, ये वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्शन टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। सबसे पहले क्या करते हैं कि रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, पहले अपन को ये पहचानना होता है कि रिएक्टेंट कौन है। तो इसमें रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो इसमें लिख रखा है द रिएक्टेंट आर राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और ऑक्सीजन उसको अपन कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। और दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे।
फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे और राइट हैंड साइड के लिखेंगे प्रोडक्ट्स को लिखेंगे। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो अपना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में अपन क्या लगाएंगे, एरो का साइन लगाएंगे। उसके बाद में केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके नीचे लिखेंगे भाई ये मैग्नीशियम लिक्विड था, ऑक्सीजन गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश है, तो इन सब के नीचे वो मेंशन कर देंगे। तो ये नॉर्मली क्या है, केमिकल इक्वेशन लिखने का फॉर्म कि ये कि बड़ी जो फॉर्म है उसको क्या है कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना, जिससे आपको सूटेबल रहे याद करने के लिए भी और समझने के लिए भी। उसके सिंबल्स के फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। कि जैसे कि केमिकल इक्वेशन अपन लिखेंगे तो अपन सबसे पहले जानते हैं मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में Mg बोलते हैं। ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसको अपन को लिखना होता है, उसको बैलेंस करना होता है। तो इसको अपन राइट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, तब तक आप यहाँ पे पढ़ना है इसको कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन क्या होती है।